कैसे पता चलेगा कि आपके साथ कोई शक्ति है, वह शक्ति अच्छी है, आपके भले में है, आपके ऊपर कोई गलत शक्ति तो नहीं छोड़ दी गई है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी शक्ति अच्छी है या वह कोई दुष्ट शक्ति है। तो जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, ताकि मैं माता काली के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे सकूं, माँ के बारे में बता सकूं। तो आज का टॉपिक है कि आपके पास शक्ति है पर वह अच्छी है, आपके हित में है, आपके भले में चल रही है, यह आपको कैसे पता चलेगा? कहीं वो कोई दुष्ट शक्ति तो नहीं है, कोई गलत नेगेटिविटी शक्ति तो नहीं है जो आपका भोग प्रसाद ग्रहण कर रही है और आपको कोई फ़ायदा ना होकर नुकसान ही दे रही है। तो इसके कुछ संकेत हैं और आप उन संकेतों को देखिए। अगर वह घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति है वह अच्छी नहीं है। और अगर अच्छी शक्ति होगी तो उसके संकेत भी मैं आपको बताऊंगी, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सवाल है जिसका आप जवाब लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर ही दूंगी, चाहे मैं वीडियो बना कर दूँ। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर ही लिखें। जिस भी घर में कोई शक्ति होती है वह आपको अपने होने का एहसास कराती है। देखिए, जब हमारे घर में कोई शक्ति होती है तो वह हमें अपने होने का एहसास दिलाती है। जैसे अगर अच्छी शक्ति होगी तो वह अच्छे कार्य करेगी, हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ कोई अच्छी शक्ति चल रही है। और अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो वह अपनी बुरी चीज़ें जो होती हैं, बुरे लोग जो होते हैं वह बुरा ही करते हैं। उनका स्वभाव होता है तो वह उनकी भी घटनाएं आपको पता चल जाएंगी कि अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है। देखिए, जब बुरी शक्ति घर में होती है, पहले मैं उसके संकेत आपको बताती हूँ। तो आपके घर में कलेश होने लगेगा, हर समय कलह कलेश, और आपका मन जो है अपने घर में नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन सा आपको महसूस होता रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और आपके घर में जो है बदबू आनी शुरू हो जाएगी, जैसे मांस जल रहा है। चाहे आप कितनी भी सफाई कर ले, सुगंध छिड़क ले, इत्र छिड़क ले, मगर आपको जो है बदबू आने लग जाएगी। कोई भी आएगा आपके घर में यही कहेगा कि बदबू सी आ रही है, क्या हो गया है, और आप ढूंढते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्यों हो गया है। आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जब गलत शक्तियाँ आती हैं तो वह आपको डराना शुरू कर देती हैं, आपको डर लगने लग जाता है। अंधेरे में आपको डर लग रहा है, अकेले में आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला पकड़ रहा है। आपके सारे आमदनी के जो रास्ते थे वह बंद हो जाते हैं, कलह कलेश। तो इन संकेतों से आपको पता चल जाएगा कि कोई गलत शक्ति है जो हमारा भोग प्रसाद ले रही है। तो अब अच्छी शक्ति के जो संकेत हैं वह होते हैं, जैसे दिव्य शक्तियाँ जब होती हैं तो उनका उल्टा हो जाता है, तो वह हमारे घर में खुशबू आनी शुरू हो जाती है। आपने कोई इत्र नहीं छिड़का है, कुछ भी गुलाब, कुछ भी अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाई है और आपको खुशबू आ रही है, घर का माहौल एकदम बदल जाता है, सुखमय हो जाता है, आपका मन बहुत खुश होता है, प्रफुल्लित होने लग जाता है, आप खुशी महसूस कर रहे हैं, आपके जो कार्य जो नहीं बन रहे थे वह बनने शुरू हो गए हैं और आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। आपके परिवार में एक परिवार एक होने लग जाता है। सारे जो सदस्य हैं वह जो आपको पसंद नहीं करते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, मानते थे, आज वह आपकी बात मान रहे हैं, आपका आदर कर रहे हैं। और वह ये कह देते हैं कि जब तक आप नहीं कहोगे हम नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे, जब तक आप हमारे साथ नहीं जाओगे हम इस कार्य को नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा वो होता है संकेत कि आपका जो आदर भाव हो रहा है ये शक्तियाँ करवा रही हैं। तो ये एक इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है। और आपको अपनी कुल देवी का दर्शन होने लगेगा, अपने इष्ट देवता के दर्शन होने लगेंगे, गांव खेड़ा के दर्शन होने लगेंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी कौन देवी है, कौन सा देवता है जो आपसे खुश है या आपका भोग स्वीकार कर रहा है, आपकी उनकी शक्तियाँ आपके पास हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, 11 रुपये हाथ में लेकर
अपने आसन पर बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए अपने मंदिर में बैठकर कि जो भी देवी, जो भी देवता, जो भी कुल देवी या कोई भी देवता, कोई भी देवी या मुझे नहीं पता है, आप जो भी शक्ति हैं और मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपने संकेत बताइए, आपके का कहाँ धाम है, आप कहाँ पे विराजमान हैं, ताकि मैं आपका भोग प्रसाद दे सकूं और आपकी कृपा को प्राप्त कर सकूं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको उनका दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, सपने में दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलने लग जाएगा। जैसे कोई अचानक से आपके घर में आ गया है, कोई गांव का है, कोई कहीं और दूर का है, वह आपको बताएगा, आपके घर परिवार का कोई है कि वो देवी है या वो देवता है जो आपके घर में पूजे जा रहे हैं। आजकल पता नहीं होता कि हमारे कौन कुल देवी देवता वगैरह जो भी हैं, तो आपको मार्गदर्शन आपका हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आपको उनकी पूजा अच्छी तरह से करनी है, ठीक है, ये आपको करना है। तो वह अपना परिचय आपको दे देंगे। और जिसके साथ अच्छी शक्तियाँ चल रही होती हैं तो घर में तकलीफ़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई पुरानी बीमारी चल रही है, वो तो दवाइयाँ आ रही हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो दवाइयों में जो पैसा खर्च हो रहा था वह बंद हो जाता है और बीमारियां ख़त्म होने लग जाती हैं, कलह कलेश ख़त्म हो जाता है। आपकी बात को मान रहे हैं, आदर आपका शुरू हो गया है। जब भी शक्तियां आपके पास आने लगती हैं तो यह सब होने लग जाता है आपके साथ में। आपको अच्छे बुरे का ज्ञान होने लग जाता है, आपका मन अच्छी अच्छी चीज़ों में लगने लग जाता है और आपका हर जगह पे सम्मान होने लग जाता है। अगर कोई गलत शक्ति आपके साथ होगी तो वह आपका जो है अहित नहीं करेगी, वह आपका भोग प्रसाद भी ग्रहण करेगी, लेकिन वह आपका काम बिगाड़ेगी। अगर मान लीजिए आपके ऊपर सवारी आ जाती है, सवारी आ रही है, तो और वह आपसे गलत चीज़ों की डिमांड कर रही है, जैसे कि मुझे सिगरेट पिलाओ, मुझे शराब का भोग लगाओ, मुझे मुर्गा दो, या उस चौराहे पे जाकर मुझे ये मांस का भोग लगा दो, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरह का भोग नहीं देना है। और आप समझ जाइए कि आपके ऊपर जो शक्ति है वह दुष्ट शक्ति है। अगर आपने उसे गलती से पूज लिया, उसका भोग प्रसाद दे दिया, तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वह शक्ति और ज़्यादा अपनी उस पर आ जाएगी, भोग भी ले लेगी और आपको परेशान भी करना शुरू कर देगी। इसलिए आपको सचेत हो जाना है। कभी भी अच्छी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं, वह कभी भी इन चीज़ों का भोग नहीं मांगती हैं। वह आपसे शराब नहीं मांगेंगी, सिगरेट नहीं मांगेंगी और मीट नहीं मांगेंगी, अंडा नहीं मांगेंगी, किसी भी तरह का तामसिक भोग आपसे नहीं मांगेंगी। यह दुष्ट शक्ति के संकेत होते हैं। और जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं वह आपसे कुछ भी डिमांडें नहीं करती हैं। वह ये नहीं कहेंगी कि मुझे ये चीज़ ला के दो, मुझे ये भोग लगाओ, उस चौराहे पे जाके लगा दो। तो ये एक सबसे बड़ा संकेत है, आपको सचेत हो जाना है। आप किसी शक्ति, किसी और दरबार में गए हैं, कहीं गए हैं और उन्होंने आपको कहा है कि आपके ऊपर ये वाली शक्ति है, आप इस चीज़ का भोग लगा दो, आप ये कर दो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। दरबारों में पहले तो जाना ही नहीं है। और अगर आप गए हैं और वह कोई आपके ऊपर सवारी आ रही है और आपकी जीवा बाहर आ रही है, वो कह रही है मैं माता काली हूँ या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपको पहले अपनी शक्तियों को पहचानना है कि क्या ये सच में ही देवी है या देवता है। आपको पता चल जाएगा आपके अनुभवों के द्वारा।